बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जब शंकर भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, राम कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, और कृष्ण महाराज भी कहते हैं कि हम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, और दुर्गा माता भी कहते हैं कि हम सभी प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं। तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग देवघर और काशी और मथुरा और अयोध्या में क्यों कोई किले जाकर फंसा रहा है, वहाँ घूमने के लिए क्या करा। ये तो मनुष्य को समझना चाहिए। रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए, उन्हीं का लिखा हुआ, ब्राह्मणों का ही पंडितों का लिखा हुआ। ये कबीर साहब नहीं लिखे हैं। जितना भागवत महापुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, गीता हो, सब ब्राह्मणों का ही लिखा हुआ है। तो उसी में लिखा हुआ है, और लिखे हैं किसके लिए? राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा देवी के लिए। और राम, शिव, कृष्ण खुद कह रहे हैं कि हम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं। कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहरम सदा बसंतम, सामन के दिन नहीं, सोमवारी के दिन नहीं, सदा बसम हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितानुम। कहाँ बताएं? हृदय में। तो कोई एड्रेस दिया है मिलने के लिए हृदय में, और कोई खोजने जाएगा देवघर में, कैसे भोला बाबा मिलेंगे? ये शंकर भगवान के साथ आप लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। ये रामचरित मानस की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसी साहब लिखे हैं, वो भी ब्राह्मण थे। कि प्रकृतिक पार, वो कह रहे हैं प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृतिक पार माने अयोध्या पार, और ये अयोध्या प्रकृतिक में है। और राम खुद कह रहे हैं गोस्वामी जी कि प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, वो माया रहित, इच्छा रहित, ब्रह्म निरीह। वो उर मन हृदय में, सही प्राणियों के हृदय में रहते हैं। प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, वो परमात्मा ईश्वर राम जो हैं सही प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो जब राम और गोस्वामी तुलसी साहब खुद कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं, तो फिर अयोध्या में कौन आदमी जो दलाल है, जो घुमा रहा है, सबको फिरा रहा है मंदिर में? ये जरूर कहीं ना कहीं अपने पेट का धंधा चलाने वाला, जो देश के भोले भाले जनता को ठग रहे हैं। चलिए कृष्ण से पूछते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठा। गीता में कहीं है कि ईश्वर सर्व माने सभी, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, कृष्ण कहिए, जो कहिए, तो ईश्वर सर्व, सर्व माने सभी, भूत माने होता है प्राणी, सु लगल है तो सभी प्राणियों में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय माने हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं। तो जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हम हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं, राम कह रहे हैं कि हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं, शिव कह रहे हैं कि हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं, और चलिए दुर्गा जी से पूछे, एक लेडीज से भी, खाली जेंट्स से नहीं पूछे। तो दुर्गा माँ कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणा संचिता नमः तस्य नमो नमः। दुर्गा माता भी यही कह रहे हैं कि या मैंने जो, देवी मैंने देवता, ईश्वर, माता जो कहिए, सर्व मैंने सभी, भूतेषु मैंने सभी प्राणियों में, शक्ति के रूप में, अमृत के रूप में, वो शक्ति के रूप में विराजमान है। जो बोलने, चलने, खाने पीने का शक्ति दे रहे हैं, वो दुर्गा माता सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो दुर्गा माता हम बोल रहे हैं कि प्राणी को, माता पिता पत्नी को सेवा करना, तो आप जाके पदार्थ और माथा क्यों ठेकवा रहे हैं? तो ये पदार्थ में और प्राणी में अंतर है कि नहीं? तो ये पदार्थ कौन पूजा करवा रहा है? ये कोई ना कोई धर्म का व्यापार ठेकेदार करने वाला है, जो असली हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा ईश्वर रहते हैं, और यहाँ नहीं पहुँचा कर करके सीधे जाग तब मंदिर पूजा पाठ में फंसा रहा है। ये कोई ना कोई अपना पेट का धंधा चलाने वाला इंसान है, जो मनुष्य के साथ, ये देश के जनता के साथ धोखा दे रहा है और उसको ठग रहा है। वो बाहर में नहीं है। वो परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, आँख नहीं है, मुँह नहीं है, काने, वो नज़र नहीं आते हैं, एकदम हवा के समान है परमात्मा। तो फिर उनका रूप कहाँ से आया? ये मंदिर कहाँ से बना? मूर्ति कहाँ से आया? तो जो हम आप जैसा व्यक्ति को राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा देवी के पूजा पाठ कर ला रहेगा, और वो उसको पर भगवान नहीं मिलेंगे, तो ओकरे हम भगवान मान लेंगे? तो ब्रह्मा विष्णु भगवान नहीं है। ये भगवान कोई का रूप नहीं है कि बिनु पद चलहु सुनहु बिन काना, कर बिनु कर्म करहु विधि नाना। ये ईश्वर परमात्मा का, ये रामायण की बात है। गोस्वामी तुलसी साहब लिखे हैं, वो परमात्मा का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं, लेकिन सब क्रियाक्रम वो कर रहे हैं। तो सभी परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं। तो फिर जाग तप, मंदिर, पूजा पाठ, तीर्थ में कौन फंसाया है? वो फंसाया है वो सबसे बड़ा देशद्रोही आदमी है, जो धर्म को बात नहीं बता रहा। धर्म का सबसे बड़ा वो खिलवाड़ कर रहा है, सनातन धर्म से तो खिलवाड़ कर रहा है, जो ईश्वर परमात्मा का सही एड्रेस नहीं बताता है। राम और शिव कृष्ण एड्रेस दिए हैं कहीं और उसको लोग बता रहा है कहीं और
और इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ सेज की जाघट प्रगट हो। तो इसको वो ब्राह्मण पंडित इसको बुरा कहते हैं, और जो जागता मंदिर में फंसा रहा है उसको सही कहते हैं। तो संत बोलने वाला सही है कि पंडित बोलने वाला सही है? अब ये विचार नहीं कीजिएगा आप लोग तो लाचार रहिएगा। इसी तरह आप धर्म के जगत में जग में पूजा पाठ में ठगे जाइएगा। और कबीर साहब तो सबको चिल्ला चिल्ला कहिए रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुहाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो जो सारे विषय वासना को अपने हृदय रूपी मंदिर में जला देगा वही परमात्मा के साथ जा सकता है, वही कबीर साहब के साथ जा सकता है। और कबीर साहब न किसी का दोस्त है और न दुश्मन है, वो सबके एक समान बोलते हैं सोचते हैं। चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, शूद्र हो, कोई भी जात पात हो, जात पात से मतलब नहीं है। वो सभी प्राणियों के लिए एक समान सोचते हैं। वो परमात्मा किसी को दुख दर्द पीड़ा देगा? परमात्मा किसी को निंदा शिकायत करेगा? परमात्मा किसी को नीचा दिखाएगा? तो जो आप कह रहे हैं कि हम पूजनीय हैं, पंडित लोग कहते हैं कि हम पूजनीय हैं, धर्म के माने हम ही मेन हैं, तो फिर आप लोग की निंदा शिकायत कलह कलेश टेंशन क्यों करें? तो ईश्वर परमात्मा का जो रूप धारण करते हैं वो निंदा शिकायत नहीं करते हैं। वो भक्त को सुख देते हैं, शांति देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम करते हैं। ये नहीं कि उसको निंदा शिकायत करते, उसको नीचा दिखाते हैं। तो जो सही रास्ता पर ले जाए और देवता उसे कहते हैं निरंतर हमें दे, उसी को देवता कहा जाता है। ये न कि अहंकार को घमंड में फंसा दे, गलत जगह में फंसा दे, उसे देवता नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों इस पर विचार कीजिए कि राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा देवी का एड्रेस कहाँ है? कहीं हृदय में। और आप लोग खोज रहे हैं देवघर में, काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में, तो कैसे मिलेंगे? वैष्णो देवी की गुफा में खोज रहे हैं, वो मिलेंगे? ये तो कबीर साहब नहीं कर रहे हैं, ये तो सब देवता देवी जिसको आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस पर 18 पुराण है, 16 शास्त्र मैंने 6 शास्त्र है, 4 वेद है, वो सब यही बात कहा हुआ है, लिखा हुआ है। जो ईश्वर परमात्मा सही प्राणियों के हृदय में रहते हैं, उनका कोई रूप नहीं है। और ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, उनका कोई रूप लेखा नहीं है। वो परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं। वही राम निकल जाते हैं तो गांव के 50 आदमी चिल्ला के आता है कि राम नाम सत्य है। पता चल गया ना सत्य क्या है? तो ये ब्राह्मण बताता है, पंडित लोग, और उसी के फेरा में आप लोग फांसल हैं। तो फिर भूत भोगी बनिए, भोगिए। वो तो कहिए रहा कि हमको जजमान, आज खुद जजमान अपने हैं, वो परमात्मा आपके अंदर में है, लेकिन वो सीधे कह रहा है कि हमरे जजमान। जैसे परमात्मा वही ईश्वर है। इसलिए इस बात को समझिए, आप भ्रम से निकलिए, आप ब्रह्म बनिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो। प्रेम सुले सदगुरु देवान की जय।